जी है दोस्तों, मैं सॉल्व करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो कि ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये टोटल आपको 16, ठीक 16 आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे? 16 प्रश्न, ठीक 16 प्रश्न दिखाएंगे। और 16 प्रश्न जो कि है आपके लगातार 2024 में ये आया है। जितना क्वेश्चन दिखाऊंगा वो 16 के 16 क्वेश्चन 2024 में आए हैं। कोई 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, कोई 2017 में भी आया है। तो स्पेशली ज़्यादा के लिए 16 जो क्वेश्चन बनाया हूँ मैं वो 2016 में पूरे के पूरे आ चुके हैं सब। सॉरी 2024 में पूरे आ चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन। तो आज वही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यही हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमरा फिरा कर 2025 मतलब आपको 6 मार्च, ठीक 6 मार्च को यही ऐसा एक क्वेश्चन थोड़ा ना घुमरा फिरा कर बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक आपका 6 मार्च को पेपर है फिजिक्स का। ठीक ऐसे 16 क्वेश्चन आए। ये पार्ट बी है, सॉरी पार्ट ए हम लोग का है। ठीक ए है, अब पार्ट बी आएगा हम लोग का नेक्स्ट डे। ठीक इस पार्ट बी में हम ये दोनों पूरा हम खत्म कर देंगे, पूरा बुक हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक पार्ट सी भी आ सकता है आपका, सी भी इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक आज इस वीडियो में बस 16 क्वेश्चन दिखाएंगे जो कि 2024 में आ चुके हैं। कोई को 2024 में आया है, 23 में आया है, 22 में भी आया है, पर जितना क्वेश्चन है 2024 में आ चुके हैं 16 वही हम क्वेश्चन उठाए हैं 2024 वाला। ठीक ये प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं, वैसा एक क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्च को। ठीक थोड़ा सा घुमा फिर आएगा पर आ सकता है। ठीक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन ये हम लोग का है, पहले लेसन से ये वैद्युत द्विगुण तथा वैद्युत द्विगुण आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये आपका 2024 में आ चुका है। जितना बताऊंगा वो 2024 में आ चुके हैं। ये 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है। ठीक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव तथा वैद्युत द्विगुण आघूर्ण। ठीक इसमें दो है, एक द्विध्रुव है और ये आघूर्ण है। ठीक इसमें क्या बताना है आपको, क्या इन दोनों से आप क्या समझते हैं, ठीक वो बताना है। ठीक ये 2024 में आ चुका है। ठीक दूसरा है वैद्युत द्विगुण के लिए निरक्षीय। ठीक निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक इसका व्यंजन प्राप्त करना है किसकी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में। यहाँ पर आपका निरक्षीय स्थिति से हटाकर अच्छी स्थिति पूछ सकता है। ठीक अच्छी स्थिति में भी आप लोग याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये भी जितना बताऊंगा आपको ये 2024 में तो एकदम आराम से है, सब 2024 में आया है। ठीक ये तीसरा क्वेश्चन मौका है वैद्युत फ्लक्स। ठीक ये वैद्युत फ्लक्स है। ठीक वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ठीक वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या क्या अभिप्राय है। ठीक धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स के क्या अभिप्राय है ये भी बताना आपको। ठीक ये जो वैद्युत फ्लक्स है इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो लेसन 3 का है। लेसन 3 का जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो अब मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बताया हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक उसी से ये भी चैप्टर था, तो इसलिए वो 3 लेसन को हम लोग नहीं लिए हैं। आगे दिया है चौथा, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है? व्यंजन किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्राप्त करना है। कौन से नियम से? गॉस के नियम की सहायता से। ठीक बिंदु आवेश के कारण। ठीक आगे दिया एक समान, क्या दिया? एक समान आवेशित। ठीक एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए, जबकि बिंदु कोष जो है बाहर, ठीक पृष्ठ के अंदर, दूसरा है अतिशय अंदर स्थित हो। ठीक बोल रहा है वो बिंदु है, जो बिंदु कोष है बाहर स्थित हो, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ पर स्थित हो और उसके अंदर स्थित हो। ठीक क्या प्राप्त करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त करना है। ठीक जितना बताऊंगा वो 2024 में आ चुके हैं। नहीं विश्वास हो तो आप लोग क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जरूर से आपको मिलेगा। शायद 2025 में भी इसे थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे सकता है। ठीक आगे हम लोग का है 6 नंबर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच। ठीक किसमें? संधारित्र जानते हैं हम लोग किसको कहते हैं ना? प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगी। इसमें बताना है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता मतलब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ये भी इजी है, थोड़ा सा
सातवां दिया है सिद्ध कीजिए। इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, पहले ही बोल दिया है। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। इसमें निरक्षीय बोल दिया स्थिति, हो सकते हैं अच्छी स्थिति भी बोल सकता है। तो आप लोग दोनों तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, निरक्षीय स्थिति का पूछता है जरूर से। ठीक, 8वां हम लोग का है समविभव पृष्ठ। क्या समविभव पृष्ठ क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा टॉपिक। ठीक, आगे दिया 9वां हम लोग का है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषित करना है, विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित करना है। ठीक, तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात करना है, और उन दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। ठीक, 10वां हम लोग का है सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। किसका, कौन सा रेखा प्रदर्शित करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं प्रदर्शित करना है सीधे धारावाही चालक के तार उत्पन्न वाले में। ठीक, ये बायोसेट का नियम से आएगा। 11 धारामापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या समझते हैं। 12 है बायोसेट। ठीक, बायोसेट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ कर पढ़ लिख कर अच्छे से जाइएगा। इसको बायोसेट का नियम का ना, बायोसेट का नियम समझाइए। पहले ये बोल दिया, पहले इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजन का निगमन कीजिए। व्यंजन का निगमन कीजिए। निगमन फिजिक्स में ज्यादा आपको पूछता है, निगमन पूछेगा जरूर से, 4-5 क्वेश्चन पूछता है निगमन, बड़े बड़े नंबर पर पूछता है। ठीक, 13 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है ये बताना है आपका। इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम लिखना है, 2 युक्तियों के नाम लिखना है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है ये बताना है आपको। ठीक, आगे दिया हम लोग को उसी से रिलेटिव विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। ठीक, लेंज का नियम लिखना है इसमें। आप 15 है 1 हेनरी 100 प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। ये लिख लीजिए, 2024 में आया है, 23 में आया है, 22 में आया है। ठीक, ये 3 साल से लगातार आ रहा है, 3 साल से, शायद 2025 में भी आने की संभावना है। तो इसको आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक, ये 2025 में आ सकता है। ठीक, आगे जो कि लास्ट हम लोग का है, स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है।